सभी लोगों को नमस्कार। अभी तक आपने हमारा चैनल ऑन द वे टू आप तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने वार्ड सचिव संबंधित एक दिन में खबर डाला था जिसमें मैंने यह बताया था कि वार्ड सचिव के जो प्रदेश कमेटी है वह आज पंचायती राज मंत्री जो मुरारी गौतम जी हैं उनसे मिलने के लिए बांका गए हैं। बांका जाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि आज कांग्रेस के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा का जो शुभारंभ किया जा रहा था वह बांका जिला से ही किया जा रहा था। वहाँ पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर और बिहार के जो अभी पंचायती राज मंत्री हैं मुरारी गौतम जी, वो वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे वार्ड सचिव के जो प्रदेश कमेटी है उनका जाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि उन लोगों का जो धरना है लगभग 32 दिनों से गर्दनीबाग में चल रहा है। इससे पहले भी वार्ड सचिव के जो कमेटीगण हैं, सदस्यगण हैं प्रदेश कमेटी, वह पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम जी से मिले भी थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि आप लोग अपना धरना को समाप्त कर दीजिए, लेकिन वार्ड सचिव के जो सदस्यगण हैं प्रदेश कमेटी के, उनका साफ तौर पे मानना है कि नहीं, हम लोग को सर लिखित चाहिए आश्वासन से, हम लोग बहुत दिनों से हम लोग को आश्वासन मिल रहा है। इन्हीं बातों को दोहराने के लिए और इन्हीं बातों को मनाने के लिए, लिखित रूप से लेने के लिए आज कांग्रेस के जो भारत जोड़ो यात्रा जो बांका से शुभारंभ हुआ है, प्रदेश कमेटी के सभी सदस्यगण वहाँ मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष कामदेव जी लगभग 10 किलोमीटर तक पंचायती राज मंत्री के साथ पैदल यात्रा की। उनके साथ बहुत सारी बातें हुई। मैंने शाम के समय प्रदेश अध्यक्ष कामदेव जी से संपर्क साधने की कोशिश की, उनसे बात भी हुई। उन्होंने कहा हम थोड़े बिजी हैं, थोड़ी देर में हम आपको सूचना देते हैं। फिर 1-1.5 घंटे बाद उनसे बात हुई। साथियों, हम आपको आज तक कोई भी खबर दिखाए हैं, कोई भी सूचना दिए हैं, एक भी खबर हम आपको झूठा नहीं बतलाते हैं। हम जो भी बताते हैं जो सत्य होता है और जो हमको कहीं ना कहीं से जानकारी मिलती है, चाहे वो मेरे सोर्स से हो, चाहे जो वार्ड सचिवों के खबर को हम इतने दिनों से दिखा रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से जो व्यक्ति फैक्ट बताता है उन्हीं के बातों को जो 1,14,000 वार्ड सचिव है उन तक हम पहुंचाते हैं। चाहे जो भी हमारे चैनल को देख रहे होते हैं, जो भी भाई बंधु, उन तक हम जो भी खबर पहुंचाते हैं एकदम सही पहुंचाते हैं। कामदेव जी से बात के दौरान उन्होंने साफ कहा, हमने उनसे क्वेश्चन किया कि सर आप लोग आज मंत्री जी से मिले, उनका आज भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ था, तो उनसे क्या बातें हुई। कामदेव जी ने साफ तौर पे कहा, मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है आप लोग ही वार्ड सचिव रहिएगा। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मंत्री जी ने, जो वार्ड सचिव के प्रदेश अध्यक्ष है कामदेव जी, उन्होंने उनको साफ तौर पे कहा है कि आप ही वार्ड सचिव रहिएगा। हम इस बात को सुन के हमको भी लगा कि मंत्री जी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम जो भी वार्ड सचिव भाई बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे निवेदन भी करेंगे कि आप लोग कामदेव जी को, चाहे जो भी प्रदेश कमेटी के सदस्यगण हैं, कृपया उन्हें ज़्यादा फ़ोन ना करें, क्योंकि वह किसी न किसी काम में बिजी रहते हैं।
उनको फ़ोन उठाने में, बात करने में थोड़ा परेशानी हो जाती है। उसके बाद मंत्री जी के माध्यम से पता चला कि आने वाली जो हम लोग की बैठक है, जो मंत्री जी के लोग के बैठक होते हैं, कैबिनेट के बैठक होते हैं, उसमें जो किसी विभाग के प्रधान सचिव, निदेशक, ये लोग के साथ मीटिंग होता है। उसी मीटिंग में यह फैसला लिया जाता है कि कौन से बातों पे मोहर लगाना है, कौन से कार्यों पे मोहर लगाना है, किस काम को करना है। तो मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है, जो पंचायती राज मंत्री कृष्ण मुरारी गौतम जी हैं, से हम जल्द ही सब लोगों के साथ बैठक करके आपकी जो मांग है, आपका जो लेटर निकला है निरस्त करने का, उसे जल्द ही हम खारिज करवाने का कार्य करेंगे। यह पूरी बात जो हम आपको बताए हैं, यह बात प्रदेश अध्यक्ष मोनू जी, कामदेव जी, प्रदेश महासचिव सिकंदर कुमार, जो वार्ड सचिव संघ के प्रदेश कमेटी गण हैं, इन सभी लोगों से बातें करने पे पता चला कि आज वहाँ पे क्या क्या हुई। आप लोग को हम यह बता दें कि वार्ड सचिव जो प्रदेश कमेटी हैं, चाहे वो सभी ज़िला के वार्ड सचिव हैं, इतने कड़ाके के ठंड में लगातार 32 दिनों से, कल उनका 33वां दिन धरना का हो जाएगा, लगातार बैठे हुए हैं, अपनी हिम्मत को नहीं हार रहे हैं। हमको लगता है बिहार में यह पहली धरना है जो लगातार 33 दिन तक चला है। इस बात को मानना पड़ेगा, सभी लोगों को मानना पड़ेगा, जो ये पहली धरना है जो लगातार 33 दिनों से चला आ रहा है। हमने हर एक वीडियो को वहाँ पे कवरेज किया है, हर एक खबर को आप तक पहुँचाया है। हमारे जहाँ तक नॉलेज में है, मैंने आपको बताया है। तो आज दिन भर हमें भी फ़ोन आ रहा था कि आज क्या हुआ, वहाँ पे कैसा रहा, आप कुछ न्यूज़ खबर दीजिए। मैंने सभी लोगों से यही विनती किया, देखिए जब तक हमें कुछ पता नहीं होगा, हम आप लोगों को झूठी खबर नहीं देंगे। जो बातें सही होती है वही आप तक हम पहुंचाते हैं, वही आपको हम कहते हैं। मान के चलिए हम आपको कुछ झूठ बोल देते हैं, कल होके आपको कुछ बात अलग पता चले, आपको हम पे से विश्वास उठ जाएगा। हम ऐसा काम नहीं करते हैं, हम ऐसा बातें भी नहीं बोलते। जो सही रहता है वही चीज़ हम लिखते भी हैं, वही चीज़ हम बोलते भी हैं, वही चीज़ आपको हम दिखाते भी हैं। और भी जो वार्ड सचिव से रिलेटेड खबरें होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं, जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम आपको कामदेव जी जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस में शामिल हुए थे, आज उनकी कुछ तस्वीरें, उनकी कुछ बातें हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। एक और बात हम आपको बता दें, वार्ड सचिव का जो लेटर निकला था रद्द करने का, हमने भी गजट को पढ़ा है, वह गलत था। गलत तरीके से उनको हटाया गया। जिनके पास भी यह गजट है शायद वह भी यह गजट पढ़ सकते हैं। कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि वार्ड सचिव को हटा देना है, क्योंकि गजट में जो प्रावधान है, जो नियम है, उसके हिसाब से वार्ड सचिव को हटाना कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि जो लोग लगातार इतनों दिनों से कार्य कर रहे हैं, उनको हटाना किसी भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है।
हाँ, निर्वाचन के आधार पर किसी व्यक्ति या दूसरे सदस्य का चुनाव होता है तो उसको बदलना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि वह जो है चुनाव आयोग के पास चला जाता है। वार्ड सचिव जो है गांव के सभी लोगों के द्वारा, जैसे आंगनवाड़ी का जो सेविका सहायिका का चुनाव होता है, गठन होता है, जो एक कमेटी बना के उसे चुना जाता है, जो वह नौकरी जो होता है परमानेंट होता है। एक और बात हम आपको बता दें, सचिव जो होता है, चाहे वह मंत्री का हो, चाहे किसी भी अधिकारी का हो या किसी भी कार्यालय का हो, वह अस्थाई ही होता है, उसे चेंज नहीं किया जाता और न ही उसका चुनाव होता है। बहुत सारी बातों को हम आपको बताएंगे, आगे भी बहुत सारे वीडियो आपको हम किसी न किसी जानकारी के लिए दिखाएंगे, आपको बताएंगे। अगर हमारे बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो, चाहे बोलने में कुछ आपको लग रहा है ऐसे हम सही कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही करेंगे। और आपको हमारा वीडियो अगर सही लगता है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके जानने पहचानने वाले हैं उनके साथ शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।